नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 19 जनवरी। आज अपने राजस्थान के जो भी 19 जनवरी के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है वो करेंगे। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो अपने शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और हमारी क्लास का मेन मोटिव यही है कि पहले कल वाला रिपीट करना फिर आगे स्टार्ट करना। तो जो बच्चे आज पहली बार हैं तो वो पुरानी क्लासें भी देख लेना, क्योंकि जेल प्रेरी हो गया, रीट हो गया, कोई सा भी राजस्थान का एग्जाम हो गया, चाहे आरएस ही क्यों ना हो, करंट अफेयर सभी में आएगा। तो क्लासें जरूर ज्वाइन करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए भी, ताकि आपके जो भी सगे संबंधी है उनको भी पता चल सके भी करंट अफेयर एजुकेशन फैक्ट्री पर क्लासें डेली के डेली आ रही है। चाहे कैसे भी आए, जरूर क्लासें आती हैं और वीकली भी करवाया जा रहा है। तो शुरुआत करें। अपने जो कल वाला पहला क्वेश्चन था, तो पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में राजस्थान में सरपंचों को प्रशासक के रूप में नियुक्त करने का निर्णय किस अधिनियम की धारा 95 के तहत लिया गया है। तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के द्वारा क्या है, उसकी धारा 95। और याद रखना अधिनियम संख्या कौन सी है, तो अधिनियम संख्या भी याद होनी चाहिए, अधिनियम संख्या 13। अधिनियम संख्या 13 के तहत, अधिनियम संख्या 13 के तहत क्या है कि ये फैसला लिया, ये जो क्या है कि नियम लागू किया गया है। अपने बात करें कि नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में विश्व पैरा थ्रोबॉल महासंघ की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया था, निर्मला रावत को नियुक्त किया है। किसको किया गया है, निर्मला रावत को। नेक्स्ट अपने बात करें वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट 2024 में राजस्थान के कितने शहर कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित शहरों की सूची में शामिल किया गया है। तो मैंने कल बताया था 5 शहरों को क्या है शामिल किया गया है, जिसमें जयपुर प्रथम स्थान पर है। जयपुर का स्थान कौन सा है, 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 120 देशों की सॉरी 120 शहरों की क्या है ये रिपोर्ट जारी हुई है। ठीक है। नेक्स्ट अपने बात करें आबा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आबा की फुल फॉर्म जरूर आएगी। आबा की फुल फॉर्म क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। क्या है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत सोलर एक्सपो 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो ओम जी बिड़ला ने किया। किसने किया, लोकसभा जो अध्यक्ष है ओम जी बिड़ला, उन्होंने किया। नेक्स्ट अपने बात करें हाल ही में जयपुर कथक केंद्र की सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो श्रुति मिश्रा को किया गया है। 2 साल इनका क्या रहेगा, कार्यकाल रहेगा। नेक्स्ट अपने बात करें कि राजस्थान पुलिस रेंज पुनर्गठन के बाद प्रदेश में कुल कितनी पुलिस रेंज और कमिश्नरेट हो चुके हैं। तो 7 रेंज व 2 कमिश्नरेट हो चुके हैं। ये अपने जो कल वाले क्वेश्चन थे वो मैंने रिपीट कर दिए। जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो कल वाली वीडियो देख लेना। बाकी आपके रिपीट डेली के डेली हो रहे हैं, तो आप स्टार्ट करते रहना। और पीडीएफ डेली की डेली आ रही है, तो आप नोट्स भी तैयार करो। मेरा तो मानना ये है कि इकट्ठा करने से मैटर कुछ भी नहीं होता। सीधी सी बात यह है कि डेली के डेली करंट अफेयर का मेन मोटिव यही है कि डेली के डेली पढ़ोगे तो ही याद होगा। रिपीट कर, मेरे ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ रिपीट क्यों करवाता हूँ, ताकि कल वाला आपका रिपीट हो जाए। क्लास देख रहे हो तो आपका रिपीट हो जाए, इस कारण क्या कि रिपीट करवाया जा रहा है। नेक्स्ट आप अपने चलते हैं अब। तो कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ और नोट्स बनाना क्या है प्रारंभ कर दो। जो भी करवाया जाएगा वो सारे के सारे तैयार होने चाहिए। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि डी दुधार टॉक्स 2025 का आयोजन कहां किया गया। तो दी दुधार टॉक्स का 2025 का आयोजन कहां पर किया गया, जयपुर में। और जयपुर में भी कहां पर किया गया, तो स्थान लिख लेना, जयपुर में इसका स्थान लिख लेना, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर में इसका क्या है, आयोजन किया गया है।
जयपुर में इसका क्या है, आयोजन किया गया है। तो पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में क्या है कि ये कॉलेज है और इसमें क्या है, इसका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करें तो थीम इसकी क्या है, तो थीम याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थीम का जरूर पूछा जाएगा। थीम है इसकी राष्ट्रहित। थीम लिखना इसकी राष्ट्रहित मम कर्तव्यम। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये थीम है, याद रख लेना। तो इसकी थीम क्या है, राष्ट्रहित मम कर्तव्यम। इसमें क्या है कि जितनी भी समस्याएं हैं उनकी क्या है कि चर्चा की जाएगी और इस 2 दिन इसका आयोजन चलेगा। कहां पर है, जयपुर में। कॉलेज कौन सा है, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जयपुर। राष्ट्रहित मम कर्तव्यम, अपने देश की जो भी समस्या उनके समाधान के लिए क्या चर्चा की जाएगी आपस में, इसका आयोजन किया जा रहा है। दी दुडार टॉक्स का मतलब क्या है कि बात नहीं करना भी, टॉक्स, ठीक है, सीधी सी बात है ये। तो ये दुधार टॉक्स, दुधाड़ी भाषा अपने राजस्थान में कहां की है, तो जयपुर की है। कहां की है, जयपुर की है। तो दी दुधार टॉक्स तो आपको पता चल जाएगा भी जयपुर से संबंधित है, तो जयपुर इसका सही आंसर तो कर दोगे। लेकिन आएगी क्या, थीम आएगी, क्या आएगी, थीम आएगी राष्ट्रहित मम कर्तव्यम। तो ये अपने क्या है कि जो क्वेश्चन है वो आज वाला पहला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असारवा वंदे भारत ट्रेन का संचालन राजस्थान के किस शहर से किया गया है, किस शहर से किया गया है, किया जा रहा है। यह क्वेश्चन है कि असारवा वंदे भारत ट्रेन का संचालन राजस्थान के किस शहर से किया जा रहा है, तो उदयपुर से। कहां से किया जा रहा है, उदयपुर से। असारवा है कहां पर, तो असारवा गुजरात में। कहां पर है, असारवा गुजरात में है। और यहां से उदयपुर से लेकर गुजरात तक इस असारवा वंदे भारत ट्रेन का संचालन कहां पर किया जा रहा है, उदयपुर में किया जा रहा है। कहां से किया जा रहा है, उदयपुर में। और कब से किया जाएगा, तो फरवरी में, फरवरी 2025 से इसका संचालन किया जाएगा। और हफ्ते में 6 दिन चलेगी भी। सप्ताह में कितने दिन, 6 दिन, केवल मंगलवार को छोड़कर। बालाजी का वार होता है मंगलवार को छोड़कर, क्योंकि ट्रेन में भी सभी कर लेते हैं ड्रिंक व्रिंक, तो मंगलवार है। क्योंकि याद रखना है भी कौन सा, मंगलवार के दिन कुछ भी नहीं किया जाता, तो मंगलवार को दिन को छोड़कर ये पूरे हफ्ते में क्या रहेगी, संचालन रहेगी। तो उदयपुर में असारवा गुजरात के मध्य इसका क्या किया जाएगा, संचालन किया जाएगा। याद रख लेना, क्वेश्चन आएगा जरूर। अब अपने बात करते हैं, ट्रेन की बात आ गई तो ट्रेन संबंधित, क्योंकि रेलवे परिवहन भी है तो परिवहन से अपने बात कर लेते हैं। राजस्थान में एक रेलवे जोन है, कितने जोन है, एक रेलवे जोन है। अभी कितने रेलवे जोन है, एक रेलवे जोन है। कौन सा, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। कौन सा है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है। अभी उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। तो आपने कभी ट्रेन पर यात्रा की है तो आपको लिखा हुआ दिखेगा भी उत्तर पश्चिम रेलवे स्टेशन, उत्तर पश्चिम रेलवे स्टेशन गंगानगर, उत्तर पश्चिम रेलवे स्टेशन। जोन अपने राजस्थान में कौन सा है, तो वर्तमान में जैसे भारत की बात करें तो भारत में 17 जोन है, लेकिन एक कोलकाता में जो मेट्रो स्टेशन है वो भी इसी जोनों में शामिल है, तो 18 जोन है। भारत में वर्तमान में कितने रेलवे जोन है, 18 जोन है। जिसमें राजस्थान में कितने हैं, तो राजस्थान में एक रेलवे जोन है, वो भी कौन सा है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है। कौन सा है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। राजस्थान में कितने मंडल है, तो कितने रेलवे मंडल कितने हैं, तो राजस्थान में रेलवे मंडल है 5। कितने रेलवे मंडल है, 5 है। कौन कौन से, याद रखना। इस उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है, तो इस उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का जो मुख्यालय है वो राजस्थान में कहां पर है, तो जयपुर में है। कहां पर है, जयपुर में। याद रखना कहां पर है, जयपुर में। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में कितने रेलवे जोन है, तो कितने रेलवे मंडल है, 5 है। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। कितने रेलवे जोन है, 5 है। कौन कौन से, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और
कोटा और बीकानेर। कितने रेलवे मंडल, सॉरी कितने रेलवे मंडल है? रेलवे जोन तो एक है और रेलवे मंडल कितने हैं? 5 रेलवे मंडल है। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। कितने रेलवे जोन है? एक रेलवे जोन है। कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? जयपुर में है। और राजस्थान में रेलवे मंडल कितने हैं? तो 5 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। जो ये उत्तर पश्चिमी रेलवे मंडल है, रेलवे जोन है, उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, इसके अंतर्गत 4 रेलवे मंडल आते हैं। कितने मंडल आते हैं? इसके अंतर्गत 4 रेलवे मंडल आते हैं। इसके अंतर्गत है राजस्थान के कितने रेलवे मंडल आते हैं? 4 रेलवे मंडल आते हैं। कौन कौन से? पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, तीसरा अजमेर और चौथा बीकानेर। रेलवे मंडल कितने हैं? 5 है, जिसमें से 4 कौन से जोन के अंदर आते हैं? उत्तर पश्चिमी रेलवे के जोन के अंदर। एक जो रेलवे मंडल है, कौन सा? कोटा, ये मध्य रेलवे जोन के अंदर आता है। कौन सा? मध्य रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कौन सा है? जिसका मुख्यालय है जबलपुर में। जिसका मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर, एमपी में। ये इसके अंतर्गत आता है, जबलपुर एमपी। कहां पर है? जबलपुर एमपी। जो मध्य पश्चिमी भाग है, जो मध्य पश्चिमी रेलवे जोन है, कौन सा? मध्य पश्चिमी लिखो आप, मध्य पश्चिमी रेलवे जोन, मध्य पश्चिमी रेलवे जोन। इसके अंतर्गत अपना कौन सा मंडल आता है? तो कोटा आता है। कौन सा मंडल आता है? कोटा मंडल आता है। और इस रेलवे जोन का मुख्यालय कहां पर है? जबलपुर, एमपी में। कहां पर है? जबलपुर, एमपी में। वापस से सुन लो, रेलवे के बारे में बात कर रहे हैं तो राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं? एक है, वो भी कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन है। कौन सा? उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन। अगर नहीं पता तो कभी स्टेशन पर जाना, तो स्टेशन पर देख लेना अपने राजस्थान का। ये पहले स्टेशन पर जाते ही लिखेगा उत्तर पश्चिमी रेलवे स्टेशन श्रीगंगानगर, या जो भी स्टेशन का नाम होगा वो आपके आगे दिखाई देगा। रेलवे मंडल कितने हैं? तो राजस्थान में रेलवे मंडल 5 हैं, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं? 4 मंडल आते हैं। कौन कौन से? जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। और जो एक बच गया मंडल, कौन सा? कोटा वाला। ये किसके अंतर्गत आता है? मध्य पश्चिमी रेलवे जोन। मुख्यालय कहां पर है इसका? जबलपुर, एमपी में। कहां पर है? जबलपुर, एमपी में। नेक्स्ट याद रखना कि भारत में, राजस्थान में प्रथम रेलवे बस, प्रथम रेलवे बस 1994 में। कब? प्रथम रेलवे बस 1994 में। कहां से कहां तक चलाई थी? मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक। मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक, मेड़ता सिटी तक चलाई गई थी। प्रथम रेलवे बस कहां तक चलाई गई थी? प्रथम रेलवे बस 1994 में मेड़ता रोड से मेड़ता सिटी तक क्या है? चलाई गई थी। याद रख लेना, राजस्थान में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? तो मेट्रो की शुरुआत हुई थी 3 जून 2015। कब हुई थी? 3 जून 2015 को। कहां से कहां तक चलाई गई थी? तो जयपुर में चलाई गई थी। कहां पर? और जयपुर में कहां से कहां तक? तो मानसरोवर से चांदपोल तक, मानसरोवर से चांदपोल तक चलाई गई थी। कहां तक चलाई गई थी? मानसरोवर से चांदपोल तक चलाई गई थी, चांदपोल तक चलाई गई थी। याद रख लेना, पर्यटन की रेल कौन सी है? तो पर्यटन की रेल चलती थी अपने पैलेस ऑन व्हील। कौन सी है? पैलेस ऑन व्हील। पर्यटन के क्षेत्रों में कौन सी चलती है? पैलेस ऑन व्हील चलती है, पैलेस ऑन व्हील्स रेल चलती है। तो ये पूरे की पूरे रेलवे की जो मुख्य मुख्य बातें थी वो मैंने बता दी। बाकी जब अपने टॉपिक करेंगे परिवहन का अलग से करेंगे, जब टॉपिक वाइज क्वेश्चन करेंगे उसमें रेलवे की पूरी बातें आपको बता दी जाएगी। अब रेलवे की क्या क्वेश्चन आया था, तो रेलवे के बारे में राजस्थान की संबंधित जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी, जो एग्जाम की दृष्टि मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो याद रखना, क्वेश्चन क्या था? असारवा वंदे भारत ट्रेन का संचालन राजस्थान के किस शहर से किया जा रहा है? उदयपुर से किया जा रहा है। असारवा है कहां पर? गुजरात में।
तो फरवरी में इस ट्रेन का संचालन किया जाएगा। सप्ताह में कितने दिन चलेगी? 6 दिन, सिर्फ मंगलवार को छोड़कर। ठीक है, तो मंगलवार को छोड़कर 6 दिन इसका क्या किया जाएगा? संचालन किया जाएगा। राजस्थान में रेलवे जोन कितने हैं? तो एक है उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन, जिसका मुख्यालय कहां पर है? तो जयपुर है। रेलवे मंडल कितने हैं? तो 5 है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, अजमेर और बीकानेर। उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंतर्गत कितने मंडल आते हैं? 4 मंडल आते हैं, जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर। जो एक मंडल रह गया कौन सा? कोटा रह गया। मध्य पश्चिमी रेलवे जोन मुख्यालय कहां पर है इसका? जबलपुर, इसके अंतर्गत आता है। राजस्थान में प्रथम रेलवे बस कहां से संचालित की गई? 1994 में मेड़ता रोड से लेकर मेड़ता सिटी तक। नेक्स्ट अपने बात करें तो राजस्थान में मेट्रो की शुरुआत कब हुई? 3 जून 2015 को। कहां पर? जयपुर में मानसरोवर से चांदपुल तक क्या है? मेट्रो चलाई गई थी। नेक्स्ट अपने बात करें तो पर्यटन की जो रेल कौन सी है? प्लेस ऑन व्हील है। कौन सी है? प्लेस ऑन व्हील है। ये क्वेश्चन मैंने जो भी बातें थी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक स्कीइंग के जरिए, किसके जरिए? स्कीइंग के जरिए पहुंचने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन कल भी इनका नाम आया था और कल भी मैंने करवाया था। तो वो कौन है? नीरज चौधरी है। कौन है? नीरज चौधरी है। कौन है? नीरज चौधरी। मैंने कल बताया था कि राज्य निर्वाचन आयोग ने किसने? राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें क्या घोषित किया है? तो स्टेट आइकन घोषित किया है। क्या किया गया है? स्टेट आइकन घोषित किया है। वही नीरज चौधरी है जिन्होंने बिना किसी मदद के क्या है कि ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट से पूर्वी तट तक स्कीइंग के जरिए क्या है पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए बिना किसी मदद के। उनका नाम क्या है? नीरज चौधरी है। और ये क्या है? एक पर्वतारोही है। भी क्या है? पर्वतारोही है, जो अपने राजस्थान के हैं। और नीरज चौधरी ने अब क्या है कि ये एक और मुकाम हासिल कर लिया है, जिन्हें राजस्थान में क्या है राज्य निर्वाचन आयोग ने इन्हें क्या घोषित किया गया था? स्टेट आइकन घोषित किया था। अभी 2-1 दिन पहले की बात है। ये क्वेश्चन अपने किया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आने वाले एग्जामों में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष को किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष है कौन? पहले तो आलोक राज जी है। कौन है? आलोक राज जी। कौन है? आलोक राज जी। कर्नल आलोक राज जी है, जो क्या है कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी। और जो आपको जानकारी मिलती है ट्वीट के माध्यम से कि आज रिजल्ट आएगा, शाम को जारी कर देंगे, कल जारी कर देंगे। जैसे सीटी का कह रखा है कि हम फरवरी में क्या है कि रिजल्ट जारी करने की पूरी संभावना है। तो वो जो डेली के डेली ट्वीट करते हैं वो कर्नल आलोक राज जी है। और आलोक राज जी को सम्मानित किसने किया है? राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने किया है। किसके लिए किया है? पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा के लिए। भी पर्यावरण संरक्षण और समाज सेवा में इन्होंने क्या किया है? अच्छा काम किया है, इसलिए इनको क्या है कि अवार्ड से सम्मानित किया है आलोक राज जी ने। तो राजस्थान में कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? आलोक राज जी है। कौन है? आलोक राज जी है। और जो आपका एग्जाम करवाएगी, चाहे जेल प्रेरी का हो, चाहे रीट का हो, चाहे आने वाली जो कैलेंडर जारी हुआ है कर्मचारी चयन बोर्ड का, वो कौन करवाएगी? तो कर्मचारी चयन बोर्ड ही करवाएगी, जिसके अध्यक्ष कौन है? आलोक राज जी है। तो ये था अपने क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कौन सी बीमारी को शामिल किया गया है? तो मुख्यमंत्री आरोग्य योजना की मैंने कल भी बात की थी, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया, जिसका पहले नाम क्या था? चिरंजीवी योजना था। क्या नाम था? चिरंजीवी योजना था। जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 मई को हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 2021 को। किसने की थी? अशोक जी गहलोत ने की थी। किसने की थी? अशोक जी गहलोत ने। लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? 19 फरवरी 2024 को क्या बदलकर नाम कर दिया गया था? 19 फरवरी 2024 को इसका नाम बदलकर कर दिया गया था मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया था। क्या कर दिया था? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया था। और वर्तमान में अपने राजस्थान में कौन से कार्ड चल रहे हैं? आभा कार्ड। कितने बढ़ा दिए अपने राजस्थान में? 6 करोड़। कितने हो गए? 6 करोड़ बढ़ा दिए। और राजस्थान दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है राजस्थान? इसमें दूसरे स्थान पर है। आभा के बारे में भी अपने बात कर चुके हैं। तो इसमें कौन सी बीमारी को शामिल किया गया? इसमें कौन सी बीमारी को शामिल किया गया? कैंसर को शामिल किया गया। किसको शामिल किया गया? कैंसर को शामिल किया गया।
कैंसर को क्या है कि 73 डे 73 डे केयर पैकेजिंग, मतलब 73 डे आपकी केयर रखी जाएगी। पैकेजिंग के मामले में, पैकेजिंग में क्या है इसको शामिल है किया गया। याद रखना जी, इसमें क्या है कि 400 शिशुओं के उपचार के लिए, शिशुओं के उपचार के लिए, बच्चों के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक्स को भी शामिल किया गया, पीडियाट्रिक्स पैकेजिंग को भी शामिल है किया गया भी। याद रख लेना, मुख्य तो ये क्वेश्चन आएगा कौन सी बीमारी को शामिल किया गया है, तो इसके अंदर कैंसर को भी शामिल किया गया है। 73 डे केयर पैकेजिंग के अंदर क्या इसको शामिल किया गया है। और योजना के बारे में हमने पूर्ण बात कर ली थी। पुराना नाम था चिरंजीवी योजना, जो कब चलाई गई थी 21 मई 2021 को, 1 मई 2021 को अशोक जी गहलोत ने चलाई थी। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना क्या है इसका नाम है, जिसका नाम बदलकर किसी ने रखा था, भजनलाल जी ने 19 फरवरी 2024 को। ये अपने कल बात कर चुके थे और उसी से संबंधित एक क्वेश्चन आज और निकल गया है, तो वो मैंने बता दिया। ये दोनों लिख लेना भी, कैंसर में कौन सा है 73 डे केयर पैकेजिंग अभी कौन सा, और शिशुओं के उपचार के लिए 419 पीडियाट्रिक्स पैकेजिंग भी क्या है शामिल की गई है इसमें। ठीक है, तो ये दो चीजें इसमें क्या है शामिल की गई है आरोग्य आयुष्मान योजना में। नेक्स्ट अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 2025 में किस ऐतिहासिक स्थलों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की जाएगी। कौन सी सेवा की, हेलीकॉप्टर सेवा की। पर्यटन के क्षेत्र में जोड़ने के लिए कौन से क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर शुरुआत की जाएगी, तो चांद बावड़ी, दौसा और भानगढ़ किला कौन सा है, अलवर का, जिसे भूतिया किला भी कहा जाता है, बूथा किला के कहा भी जाता है। प्राचीन खंडर है, रात को यहां पर जाने से क्या है रोक है इनकी, क्या है वो कौन सा किला है, भानगढ़ किला। और चांद बावड़ी दौसा आपके बारे में जानते होंगे, चांद बावड़ी दौसा में, तो इसके बारे में अपने बात करते हैं क्योंकि कल्चर से संबंधित है। तो चांद बावड़ी और भानगढ़ किले के बारे में आपको मैं बता दूं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ए और बी दोनों होगा। सुन लो चांद बावड़ी के बारे में पहले। चांद बावड़ी कौन से जिले में है, तो चांद बावड़ी है दौसा जिले में। कौन से जिले में, दौसा जिले में। दौसा जिले की मैंने बात बताई थी कि दौसा 29वां जिला बना था, BDR 3 इकट्ठे जिले बने थे तो 1991 में, और उसमें जो 2 नंबर पर कौन सा जिला था, दौसा था, तो इसका आरजे भी कितना है, 29 है। शुभंकर की बात करें तो शुभंकर है दौसा खरगोसा, शुभंकर क्या है, खरगोश है, क्या है, दौसा खरगोसा, दौसा खरगोसा, तो शुभंकर क्या है, खरगोश है। याद रख लेना आकृति कैसी है, तो आकृति है धनुषाकार, क्या है, धनुषाकार, धनुषाकार। दौसा खरगोशा धनुषा, दौसा खरगोशा धनुषा, दौसा खरगोशा धनुषा, बार बार करोगे तो याद हो जाएगी आकृति और दौसा का शुभंकर। और आरजे कितना है, 29 है। कौन सा है, आरजे 29। और जो इसका मुख्य आकर्षण कौन सा है, तो मुख्य आकर्षण क्या है, चांद बावड़ी है, क्या है, चांद बावड़ी। वर्तमान में जो चांद बावड़ी है ये कहां पर है, आबानेरी में, सॉरी अब वर्तमान की बात नहीं है, आबानेरी में। कहां पर है चांद बावड़ी, कहां पर है, आबानेरी दौसा में। इस चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, इस चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहार काल में, गुर्जर प्रतिहार काल में एक क्षत्रिय था जिसका नाम क्या था, चंद नाम के क्षत्रिय ने करवाया था। किसने करवाया था, चंद नाम के व्यक्ति ने इसका निर्माण करवाया था गुर्जर प्रतिहार काल में। इसी कारण इसका नाम क्या है, चांद बावड़ी है। चांद बावड़ी है तो चांद बावड़ी को प्राचीन जो कहां पर है, आबा नगरी है, आबा नगरी कहा जाता था। आबानेरी को क्या कहा जाता था, आबा नगरी कहा जाता था, लेकिन लोगों ने इसका क्या बना दिया, आबानेरी बना दिया। तो इसका रियल नाम क्या, आबानेरी का आभा नगरी है। चांद बावड़ी के बारे में बात और कर लें तो चांद बावड़ी महोत्सव, चांद बावड़ी महोत्सव भी मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो सितंबर अक्टूबर में। कब मनाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में।
चांद बावड़ी महोत्सव बनाया जाता है। मैंने एक दिन आपको बताए थे, महोत्सव के बारे में बताया था, तो चांद बावड़ी महोत्सव भी बताया था या आबानेरी महोत्सव बताया था, जो कब मनाया जाता है, हर साल सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। ये चांद बावड़ी के बारे में इतनी बातें, एक नोट डालकर और लिख लो, एक चांद बावड़ी और है राजस्थान में, और वो चांद बावड़ी कहां पर है, जोधपुर। एक चांद बावड़ी और है, वो कहां पर है, जोधपुर में। कहां पर है, जोधपुर में। और इस चांद बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था, तो राव जोधा की पत्नी, राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था, राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने इस चांद बावड़ी का निर्माण करवाया था। तो एक चांद बावड़ी जो कहां पर है, आबानेरी दौसा में, और दूसरी चांद बावड़ी अपने कहां पर है, जोधपुर में है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, राव जोधा की पत्नी चांद कंवर ने करवाया था। किसने करवाया था, चांद कंवर ने करवाया था। तो ये मैंने चांद बावड़ी के बारे में बता दी। अब अपने बात करते हैं बानगढ़ किला। कौन सा किला, बानगढ़ किला। ये बानगढ़ किला इसे कौन सा कहते हैं, भूतिहा किला भी कहा जाता है, भूतहा किला भी कहा जाता है। इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण करवाया था भगवंत दास, कछवाहा वंश के शासक थे भगवंत दास, कछवाहा वंश के शासक भगवंत दास। भगवंत दास के पुत्र, जिनका नाम क्या था, माधव दास था। क्या नाम था, माधव दास। माधव दास ने इसका निर्माण करवाया था। माधव दास ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। उनका पहला नगर कौन सा था, तो माधव दास था। भारत में, भारत का, ये नोट डालकर लिख लेना, जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा, भारत का सबसे रहस्यमयी स्थान कौन सा है, तो बानगढ़ का किला है। भारत का सबसे रहस्यमयी स्थान कौन सा है, तो बानगढ़ का किला है, जिसका निर्माण किसने करवाया था, कछवाहा वंश के राजा भगवंत दास। वही भगवंत दास जो प्रताप को समझाने के लिए भी गए था, और भगवंत दास के पुत्र जिनका नाम क्या था, माधव दास ने इसका क्या करवाया था, निर्माण करवाया था। भानगढ़ किले पर रात को जाने पर क्या है, रोक है, भूतहा किला भी कहा जाता है। वर्तमान में कहा जाता है कि यहाँ पर बाजार हुआ करते थे, जिनके खंडर आज भी मौजूद है। बाजार के मंदिर हुआ करता था, शिव मंदिर था, वो भी क्या है कि आज जो शख्स है वो आज भी इसी किले में क्या है, मौजूद है। तो भानगढ़ किले में जो बातें थी, भानगढ़ किले के बारे में मैंने बता दी। ये कहां पर है, भानगढ़ किला अलवर में है। अभी कहां पर है, अलवर में। ये भी बातें मैंने बता दी। तो ये दोनों चांद बावड़ी और आलबानेरी जो है, इनको क्या है कि पर्यटन में शामिल करने के लिए हेलीकॉप्टर क्या है कि जो सेवा क्या है प्रारंभ की जाएगी। तो चांद बावड़ी कहां पर है, दौसा में। भानगढ़ किला कहां पर है, अलवर में, जिसे भूता किला भी कहा जाता है। चांद बावड़ी के बारे में मैंने बता दी, तो कौन से जिले में, दौसा में। और दौसा का शुभंकर खरगोशा, आकृति धनुषा। आरजे कितना है, 29। आरजे 29। 29 नियम किसके हैं, तो 29 नियम बिश्नोई। किसके हैं, बिश्नोई। बिश्नोई किसने चलाए थे, जाम्बोजी ने चलाए थे। किसने चलाए थे, जाम्बोजी ने 29 नियम चलाए थे। जिन्होंने 20+9 नियम अपनाए थे, वो क्या कहलाए थे, बिश्नोई कहलाए थे। क्या कहलाए थे, बिश्नोई। बिश्नोई में 29 नियम में एक नियम तो मैंने आपको बता दूं कि ये नीले कपड़े धारण नहीं करते, ये मैंने बता दिया, और बाकी आप नियम सभी को पता होगा। तो जाम्बोजी के 29 नियम किसके हैं, बिश्नोई जाम्बोजी के हैं। और जाम्बोजी का जो पवित्र स्थल कौन सा है, जिन्होंने समाधि ली थी, तो मुकाम धाम में ली थी। मुकाम कहां पर है, बीकानेर में। कहां पर है, बीकानेर में। ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 29 आ गया तो पूरी की पूरी बातें ये भी बता दी। बाकी जाम्बोजी के बारे में और बातें अपने करते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि हाल ही में कोटा में मोबाइल पासपोर्ट वैन की शुरुआत किसने की है, तो मोबाइल पासपोर्ट वैन की शुरुआत किसने की है, ओम जी बिड़ला ने की है। किसने की है, ओम जी बिड़ला ने। लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम जी बिड़ला ने क्या मोबाइल सेवा की क्या है, शुरुआत की है। इसका लाभ क्या है, लाभ इसका क्या है कि आपको पासपोर्ट कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, पासपोर्ट कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, और पासपोर्ट कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा, आपके पास वैन आ जाएगी। आप पासपोर्ट बनवाना चाहते हो तो इस मोबाइल वैन की शुरुआत किसने की है, कोटा में किसने किया, ओम जी बिड़ला ने किया। किसने किया, ओम जी बिड़ला ने। कब की है, 16 जनवरी को। कब की है, 16 जनवरी 2025 को इसकी क्या की गई है, शुरुआत की गई है। ये याद रखना भी, राजस्थान में मोबाइल पासपोर्ट सेना वैन की शुरुआत किसने की है, तो ओम जी बिड़ला ने। कहा कब की है, 16 जनवरी 2025 से। कहां से की है, कोटा से की है। कहां से की है, कोटा से।
ठीक है, तो ये बात क्या है कि आप जरूर याद रखना, और आने वाले एग्जामों में ये सीधा पूछा जाएगा इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 16 जनवरी 2025 में। ये अपना जो क्वेश्चन था आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में नवीन उद्यानिकी ग्राहक केंद्र बीकानेर का वर्चुअल शिलान्यास किसने किया? वर्चुअल मतलब सीधे घर पे बैठे बैठे कर दिया, और वो किसने किया? भजन लाल जी शर्मा ने। किसने किया? भजन लाल जी शर्मा ने इसका क्या है, वर्चुअल क्या है, किया है। बीकानेर में एक और याद रखना, ऊंट अनुसंधान केंद्र, एग्रीकल्चर की बात आ गई तो ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां पर है? तो जोरबीर बीकानेर। किसमें? जोरबीर बीकानेर, ये भी याद रख लेना। और खजूर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में स्थित है। तो ये आपके बारे में जो मुख्य मुख्य बातें थी मैंने बता दी। आज के इतने क्वेश्चन थे जो आपने क्या कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अपने बात करें तो नेक्स्ट है अपनी जो कल वाली एजुकेशन न्यूज थी उसके मैंने बताई थी कि वर्तमान में किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है? CR चौधरी है। कौन है? CR चौधरी। राजस्थान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? मोहनलाल लाठर। कौन है? मोहनलाल लाठर। नेक्स्ट अपने बात करें तो मुख्य आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता है। कौन है? मधुकर गुप्ता है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? तो नवीन महाजन है। कौन है? नवीन महाजन है। एक ट्रिक आपको बता दूं, नेक्स्ट अपने बात करें तो ये क्वेश्चन आपको आएगा कौन सा? एजुकेशन डोज का क्वेश्चन है। तो ये आपको मैंने पूरी की पूरी क्या बातें बता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है कि एजुकेशन डोज में राजस्थान पुलिस के महानिदेशक कौन है? तो उत्कल रंजन साहू है। कौन है? उत्कल रंजन साहू। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो आलोक राज है। कौन है? आलोक राज। और वर्तमान में नेता विपक्ष कौन है? तो टीकाराम जूली है। नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीका है। तो विपक्ष में मैंने बताया था तो टीकाराम जूली है। और वर्तमान में भाजपा के अध्यक्ष कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष कौन है? तो मदन जी राठौड़ है। कौन है? मदन जी राठौड़। पहले सीपी जोशी थे, उनको हटाकर अब कौन बन गए? मदन जी राठौड़ बना दिया गया है। तो ये आपकी एजुकेशन ड्यूज थी, कल ये याद होनी चाहिए, कल आपसे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें तो नेक्स्ट ये आपके सुजस बुलेटिन है जिसमें संपत्ति कार्ड, किसान कार्ड के बारे में जानकारी दी गई है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए। और इसमें क्या कि संवाद किया गया है मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी ने, और वो संवाद किया तो श्री गंगानगर के, किसने? श्री गंगानगर जिले के एक महिला जिनका नाम क्या है? तो उनका नाम है रचना, श्रीमती रचना है। उनसे क्या है कि बात की है और उन्होंने बताया कि संपत्ति कार्ड के बारे में क्या अपने को लाभ मिला है। और ये बात आप और प्रधानमंत्री जी ने किससे बात की? अपने श्रीगंगानगर जिले की श्रीमती रचना देवी है, उनसे क्या है बात की है। मोबाइल पर क्या है कल कॉल की गई थी और उनको पूछा गया था कि संपत्ति कार्ड से आपको क्या है लाभ मिला है। ये बात अपने बात बता दें। और वर्तमान संपत्ति कार्ड क्या है कि इसमें संपत्ति कार्ड उनका बनता है कि वर्तमान में जिनके पास पट्टे नहीं है, जैसे जमीन के पट्टे होते हैं वो नहीं है तो उनको। तो राजस्थान में इस योजना के लाभार्थी कितने हैं? तो 1.5 लाख लाभार्थी हो चुके हैं। कितने हैं लाभार्थी? इनको लाभ मिल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट अपने क्या है कि ये बारे में बताई गई थी, बजट के बारे में बताई गई थी, सुगम यात्रा की बजट की बात की गई थी। ये अपने क्या है कि मुख्य मुख्य जो बातें थी इनके बारे में अपने बात है कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, नेक्स्ट क्या है अपने आज कल वाला क्वेश्चन था कि मोनिका बिश्नोई ने कितना मीटर डिस्कस थ्रो फेंककर रिकॉर्ड बनाया? आने वाले एग्जामों में 100% पूछा जाएगा और इसका सही आंसर था 38.48। नेक्स्ट अपने बात करें आज का क्वेश्चन कौन सा है कि वर्क प्लेस कल्चर रिपोर्ट 2025 में देश के 120 सुरक्षित कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित सूची में शामिल कौन सा शहर नहीं है? तो ये आपके ऑप्शन है और आपको आंसर बताना है। तो ये आपके लिए जो मुख्य मुख्य जो बातें थी आज की क्लास में जो भी मैंने बताई है, जो नोट कर ली होगी आपने, और डेली के डेली क्लास लगाओगे तो ही कल्चर तैयार, ये करंट अफेयर तैयार होगा। नहीं तो क्या करंट अफेयर कोई सा भी एग्जाम दे लेना, आगे आने वाले एग्जामों में करंट अफेयर ही पूछा जाएगा। और जेल प्रेरी का जैसे सिलेबस जारी हुआ है जिसमें राजवंश वगैरह तो बिल्कुल दिए ही नहीं, तो देख लो। बाकी करंट अफेयर है तो तैयार करना क्या कर दो, प्रारंभ कर दो। करत करत अभ्यास जन्मति होए सुजान, ज्यादा से ज्यादा करोगे तभी क्या है कि बढ़िया अच्छी नौकरी लग पाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।